बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद और ऑटो केयर के एक न्यू एपिसोड में आपको वेलकम करता हूं। आज के इस न्यू एपिसोड में सिविक है, ये हमारे पास सिविक EXI है 2005 मॉडल ईगल आइस में। तो इसके अंदर कुछ मैकेनिकली मसले आ रहे थे। उन मसलों के अंदर मेरे दोस्त की गाड़ी है, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मसले हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है। तो उनके ऊपर मैं ये आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें मैं उनको कंप्लीट एस्टीमेट भी दूँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। इसका बोनट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, तो आ जाते हैं बोनट पे। ये हम आ गए इसके बोनट पे, यहाँ पे इसको। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये मसला आ रहा था कि वाइब्रेशन थी ना इसके अंदर, वाइब्रेशन है। अच्छा, वाइब्रेशनों का ये चीज़ मैंने देखा है कि माउंटिंग का जब इशू होता है तो लोग एक तो काबली माउंटिंग छोड़ के नए डलवा लेते हैं, उसके साथ वाइब्रेशन आती है। लेकिन इसके फर्दर माउंटिंग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है इसका ऑयल माउंटिंग, जो टाइमिंग वाली साइड पर होता है। इसका ये टूटा हुआ है। अगर मैं ये बोतल को यहाँ से थोड़ा सा पीछे करूँ, ऐसे उठाऊँ, ये बोतल मैं निकालूँ, तो ये अब आपको क्लियर नज़र आएगा माउंटिंग यहाँ पर ये क्रैक हो चुका हुआ है। ये रबड़ देखा है, ये रबड़ यहाँ से उठ के साइड पे आ गई हुई है। ये बिल्कुल इसके अंदर फिक्स होना चाहिए इसको। तो सबसे पहले तो ये माउंटिंग इसका डलेगा। एक ये माउंटिंग है, तकरीबन ये बिलालगंज से अगर आपको मिलता है तो 2500 का मिलेगा। मांगने को वो 5000 भी मांगते हैं इस माउंटिंग का, लेकिन आपने बार्गेनिंग करके 1500 से 2000 के अंदर, या मैक्सिमम 2500 के अंदर जाना है। इस माउंटिंग को आपने परचेज़ करना है। उसके बाद ये जो अगर आप नया डालते हैं, नया आपको 2000-1500 का भी मिल जाएगा, लेकिन वो हाइड्रोलिक नहीं होता, उसमें ऑयल नहीं होता। काबली जो माउंटिंग होता है उसमें, इस टाइमिंग वाले माउंटिंग में ऑयल होता है, तो ये सस्पेंशन को ज़रा सॉफ्ट रखता है गाड़ी का। एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसके ये वाले माउंटिंग मैंने देखे हैं। इस साइड वाला माउंटिंग ठीक है, और ये फ्रंट वाला माउंटिंग है, ये भी ठीक है। और बैक वाला जो माउंटिंग होता है वो होता है इसका प्लास्टिक का, तो वो नीचे डक पे लगा गाड़ी देखनी पड़ती है कि उसकी क्या कंडीशन है, तो वो वहाँ पे लग के पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल एक माउंटिंग हमारे सामने आ गई जो हमने इसका डालना है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये गाड़ी है EXI, इसमें इंजन डला हुआ है D17। 1700 सीसी इंजन होता है ये, यहाँ पे D17 लिखा हुआ है। ये बिलालगंज से किसी ने गलत किया है, काबली इंजन लेकर डाल दिया है। इस D17 इंजन का मसला ये होता है कि इसमें पेट्रोल एवरेज आपकी बहुत ख़राब आती है, बहुत गंदी एवरेज निकालता है। लेकिन अभी ये मेरा दोस्त है, इसको एवरेज का मसला नहीं आ रहा। मैं वही हैरान हो रहा था कि अगर D17 इंजन लगा हुआ है तो एवरेज का मसला क्यों नहीं आ रहा है। एवरेज तो ये 6-7 किलोमीटर से ऊपर करता नहीं है इंजन, ऐसा बदनाम इंजन है D17। D15 जो इंजन होता है वो नॉन वीटेक होता है, उसमें एवरेज आपकी बहुत अच्छी आती है, 14-15 किलोमीटर तक वो इंजन आपको लेके जाता है। अब जब ये मेरे पास लेके आया गाड़ी, तो मैंने ये देखा कि इसका यहाँ से ग्रिप ही नहीं है। ये ग्रिप होता है VTI इंजन के अंदर। जो EXI इंजन होता है उसमें ये चीज़ नहीं लगी होती। ये VTEC एक तरह का इसका ऑन करवाता है, जो इसकी शाफ्ट को आगे धकेलता है, मतलब केम इसकी आगे थोड़ी सी पुश होती है, और उसके बाद इसका VTEC एक्टिव होता है। जब ये ग्रिप इस वायरिंग में है ही नहीं है, तो होपफुली कि इसके इंजेक्टर वगैरह भी D15 के लगाए हो इन्होंने, जिसकी वजह से इनको इस एवरेज का इतना मसला नहीं आ रहा। लेकिन गाड़ी इनकी चलने में ठीक है। तो ये यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर ये VTEC की ऑप्शन नहीं होती है इसकी वायरिंग के अंदर। अगर आपने VTEC एक्टिव करना होगा तो फिर आपको VTI की वायरिंग डालनी पड़ेगी बिलालगंज से लेकर, क्योंकि ये गाड़ी EXI है, इसमें इंजन VTI का डाला है लेकिन वायरिंग पूरी एक्टिव नहीं की है। तो तीसरी चीज़ ये आ रही है कि इसमें फ़ैन इसका यहाँ से होता है, ऑटो या डायरेक्ट करना हो तो ये इसका ग्रिप होता है, यहाँ से फ़ैन डायरेक्ट किया हुआ। इन दोनों तारों को अगर शॉर्ट कर देंगे तो फ़ैन डायरेक्ट हो जाएगा। तो इनके बकौल के डायरेक्ट फ़ैन अभी फ़िलहाल चलाना है, क्योंकि इंजन का थोड़ा सा चेंज करवाया, उसको गर्मी निकल जाएगी, फिर हम फ़ैन ऑटो पे लेंगे। एक चीज़ आ गई। उसके बाद क्या ब्रेकिंग में मसला आ रहा था। अच्छा, ब्रेक का ये कहते हैं कि जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो इसका स्टीयरिंग थर 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 वाइब्रेट करता है। जो स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है, आपने मेरी वो लास्ट वीडियो देखी होगी मित्सुबिशी मिनी कैब के ऊपर जो मैंने बनाई थी। साथ ज़रा स्टीयरिंग काटेगा इस साइड पे, तो यहाँ पे इसके चिमटों में बॉल जॉइंट्स होते हैं। तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि जब बॉल जॉइंट्स उसके जो बॉल्स होते हैं, तो वो जो चिमटे के दूसरी साइड पे तो वो जब ख़राब हो जाते हैं तो फिर स्टीयरिंग ब्रेकिंग के दौरान वाइब्रेट करता है। अभी यहाँ से नज़र नहीं आएंगे इस तरह कैमरे के अंदर। साथ फुल कटा हुआ है स्टीयरिंग, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से नज़र नहीं आएंगे, मुझे बाद में देखना पड़ेगा। इसके चिमटों के बॉल जॉइंट्स होते हैं, वो बाहर आना मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसकी वजह से वो मसला आ रहा है सस्पेंशन में। अच्छा, तीसरी चीज़ ये आ रही थी कि जब ये ब्रेक अप्लाई करते हैं, स्टीयरिंग तो वाइब्रेट होता ही होता है, उसके साथ इनका ब्रेक का जो पैडल है ना, पैडल भी वाइब्रेट करता है ना। अच्छा, पैडल वाइब्रेट करता है। पैडल की वाइब्रेशन जो होती है वो इस वजह से होती है, इसके तवे टेढ़े हो जाते हैं।
अब तवों की कंडीशन बज़ाहिर यहाँ से देखने में लाइनें भी पड़ी हैं तवों के ऊपर, और इनको टूल लगने वाला है तवों को, इसके डिस्क पैड चेंज होंगे और तवों को टूल लगेगा। साथ तो तवे के ऊपर लाइनें पड़ी हुई हैं, तो इसका जो है ना तवा तुझे टूल लगवाना पड़ेगा। तो उसके बाद इसके डिस्क पैड जो है ना, ब्रेक का पैडल काफ़ी नीचे जाकर ब्रेक लग रही है, तो इसका डिस्क पैड भी जो है ना वो भी चेंज होने वाले होंगे। तो तकरीबन ये डिस्क पैड इसके आ जाते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था उसमें कॉपर वाले अगर डालें तो वो महंगे होते हैं, अगर सिल्वर वाले डालें वो सस्ते होते हैं। लेकिन सिल्वर का नुकसान ये होता है तवे काटते हैं, जो कॉपर होता है तकरीबन आपको मिलने चाहिए हैं 1500 के अंदर अंदर, 1500 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। चारों व्हीलों के डिस्क पैड ओरिजिनल होते हैं, और जो लोकल होते हैं वो 700 रुपये के, मतलब जो होते हैं जो गाड़ी बेचने के लिए हम डाल, गाड़ी बेचनी है जी बस डाल के ओके कराओ, वो होते हैं तकरीबन 700 के। अच्छा, उसके बाद पावर का पंप का मसला था। अच्छा, पावर स्टीयरिंग इसका बहुत हार्ड हो रहा है, स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है। जब मैंने ऑयल देखा, यहाँ से ऑयल भी कम है और यहाँ से लीकेज भी आ रही है। लेकिन एक चीज़ है कि जब पावर पंप में आवाज़ होती है, फिर उसका यहाँ पे रिंग होता है इस पाइप के अंदर, इस पाइप के अंदर एक छल्ला होता है, रिंग होता है। जब छल्ला लूज़ हो जाता है तो फिर वो आवाज़ करता है स्टीयरिंग इसका। तो इसका छल्ला अभी लूज़ ज़रूर है, ऑयल आ रहा है बाहर, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब है इसका जब पंप हम खोलेंगे, खोलने के इस साइड पर जो टिक्की होती है इसकी, वो कटी होगी इसकी, जिसकी वजह से प्रेशर पूरा नहीं बना रहा। तो जब बिलालगंज जाएंगे पंपों वाला, इसको एक तो चीज़ ये होती है आप बिलालगंज से काबली पंप लेके डाल दें, वो तकरीबन 5-6 हज़ार का आपको मिल जाता है। थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो वो आपको तकरीबन जो है ना 3000 तक, पुराना आप उसको दे दें तो 3000 आप उसको साथ दें, थोड़ा फिर लें, मार्केट विजिट कर लें, अच्छी बार्गेनिंग करें तो 3000 तक आपको मिलना चाहिए पुराना पंप उसको दे के। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये होता है इस पंप को रिपेयर करवाया जा सकता है। इस पंप को आप खोलें और जो बिलालगंज पंपों वाले बैठे हुए हैं उनको दें, वो इसका ये पीछे वाला पूरा जो हिस्सा होता है ना, जिसके अंदर इसका रूटर ने चलना होता है, ये कटा होता है, ये नया डाल देते हैं। तकरीबन 1500 रुपये लेंगे वो, इसके छल्ले सीले हर चीज़ नई डाल के, इसका प्रेशर गाड़ी का एक्यूरेट हो जाएगा, और ये ऑयल भी नहीं कम करेगी क्योंकि यहाँ से इसका ऑयल लीक हो रहा है। तो ये कुछ मसले मसाइल आ रहे थे इस गाड़ी में। और बाकी फ़िलहाल जो है, इन्होंने क्योंकि गाड़ी भगानी भगोनी तो नहीं है, इनको गर्ज़ होती है पेट्रोल एवरेज से, क्योंकि हर बंदे को पेट्रोल एवरेज से गर्ज़ है। तो मैंने इनको ये सजेस्ट नहीं किया कि आप इसका वीटेक ऑन करवाएं। अगर ये ऑन करवा लिया इन्होंने वीटेक और इसमें वायरिंग चेंज करवा ली, तो फिर इनका पेट्रोल एवरेज 6-7 किलोमीटर है। और ये इंजन जो D17 डाला हुआ है, ये बड़ा बदनाम इंजन है, ये पेट्रोल एवरेज बहुत गंदी देता है। तो फ़िलहाल इनकी ओरिजिनल वायरिंग पर चल रही है, इन्होंने वीटेक वगैरह एक्टिव नहीं करवाया हुआ, तो ये इनका बहरहाल इनको पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी मिल रही है इसके ऊपर, ठीक है, इनका गुजारा अच्छा चल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद फ़ैन का इशू था, एसी वगैरह ठीक है। तीसरी चीज़ मैंने जो नोट की है एक और एक्स्ट्रा, वो ये है कि ये इसके शॉकों के माउंटिंग भी मुझे नरम लग रहे हैं, टूटे हुए लग रहे हैं। इसकी पहचान ये होती है कि जब गाड़ी खड्डे में लगती है तो यहाँ से टक टक की आवाज़ आएगी, वो ऐसी आवाज़ आती है खड्डे में लगने टक 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 टक। फ़िलहाल आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अभी चलेंगे। ये थोड़े क्रैक हो गए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल ये चलेंगे अभी, ये ठीक है। अगर ये माउंटिंग आपके ये टूट जाते हैं तो तकरीबन 1000 रुपये के आपको ये दोनों माउंटिंग मिल जाते हैं। ये देखें, ये क्रैक काफ़ी वाज़े नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। तो फ़िलहाल अभी चल रहे हैं, लेकिन जब ये ज़्यादा टूट जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम करेंगे फर्दर। अच्छा, ये हो गए इसके मसले 1000 रुपये के तकरीबन ये दोनों माउंटिंग इसके आ जाते हैं। तो बाकी मैंने इनको ये बताया कि ये गाड़ी जो है ये काम बहुत ज़्यादा निकालती है, गाड़ी की शो बड़ी ज़बरदस्त है, लुक वाइज ऐसी गाड़ी अट्रैक्ट करती है अगले बंदे को, अगला बंदा एक बार देख के परेशान हो जाता है कि वाह क्या बात है। लेकिन जब इस गाड़ी को ले लेते हैं तो इससे खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं बड़ा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी का मेरे से, तो मतलब ये गाड़ी इतना खर्चा करती है। सस्पेंशन इसका कभी आपको सही नहीं होता, अगर आप बिलालगंज से पूरा काबली सस्पेंशन डलवाते हैं फिर गाड़ी थोड़ा सा आपको ट्रबल फ्री रखती है। फिर इसमें एक और चीज़, तो ये यार एक और चीज़ मज़े की बताऊँ, इसमें टाइमिंग बेल्ट होती है, ये टाइमिंग बेल्ट है। पता नहीं क्यों इस गाड़ी में टाइमिंग बेल्ट दी है, हालांकि इस मॉडल में करोला आती है या इवन इंडस करोला से इन्होंने टाइमिंग चेंज कर दी थी करोला वालों ने, और होंडा वाले स्टिल 2005 तक ये टाइमिंग बेल्ट ही देते रहे हैं। जो 2003 मॉडल चुआ सिटी आई है उसमें टाइमिंग चेंज दी हुई है इन्होंने, और जो रिबोन आई है इससे अगला मॉडल उसमें टाइमिंग चेंज दी है। लेकिन इस गाड़ी में स्टिल इन्होंने यहाँ 2005 तक टाइमिंग बेल्ट दी है, और इसकी लाइफ होती है 80,000 किलोमीटर। 80,000 के बाद टाइमिंग बेल्ट हमने चेंज करवानी होती है, वरना अगर ये टूट जाए 80,000 किलोमीटर के बाद ना चेंज करवाई जाए तो पूरा इंजन आपको चेंज करवाना पड़ सकता है। आपके वॉल्स टेढ़े हो जाते हैं, रिंग आपके जो हैं वो उड़ जाते हैं, जो पिस्टन है उसके रॉड कनेक्टिंग रॉड टेढ़े हो जाते हैं। तो ये इसके टाइमिंग बेल्ट के कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो इसको लाजमी जब बिलालगंज मतलब जाएंगे तो हम इसको भी चेक करवा लेंगे कि ये किस कंडीशन में। टापा खुलेगा यहाँ से, खोल के वो नज़र मारेगा कि टाइमिंग बेल्ट टूटने वाली तो नहीं है। अगर टूटने वाली है तो 1000 रुपये की वहाँ से बिलालगंज से मिल जाएगी, हम वो लेके इसमें डाल देंगे। और अगर हम लोकल डालते हैं 450 वाली, तो वो इतनी घटिया बेल्ट होती है कि वो आपकी किसी भी टाइम टूट जाती है। मेरे साथ बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, तो पूरा इंजन फिर उसके बाद चेंज करवाना पड़ जाता है इस सिर्फ इस एक बेल्ट की वजह से। ये टाइमिंग बेल्ट इसकी मस्त चेक होती है। छत का अस्सलाम वालेकुम।